अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरूर, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूं। और खुशखबरी, जो खुशी की खबर वो ये है कि जिस तरीके से मौलाना साहब को पुलिस ने बर्बरता से पीटा था और उसके बाद में क्या कार्रवाई नहीं हुई है, जैसे कि आप सबको इसकी उम्मीद भी है और सबको इंतज़ार है कि आखिर इस मामले में कार्रवाई क्या हुई है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जो अफसर था जिन्होंने इनकी पिटाई करवाई थी बेरहमी से, उनको सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि इतने बड़े अफसर को भी सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। और इन मौलाना मुफ्तियों की बात सुनते हुए ये पाया गया है कि ये निर्दोष थे, बेगुनाहों को उन्होंने इस तरीके से मारा था और वो आज सस्पेंड कर दिया गया है। तो फिर दोबारा मेवात आज तक की टीम पहुंची है उसी मौलाना साहब के घर पे। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस खबर को सुन के उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील कर रहे हैं वो, क्या खुशी उन्हें महसूस हो रही है कि उनको तो न्याय, जो उनकी तमन्ना थी कि कम से कम सस्पेंड तो हो ही जाना चाहिए, तो सरकार ने इन्हें सस्पेंड कर दिया है। तो वो इस पर क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ में मुफ्ती साहब जुड़ चुके हैं। मैं इनके रूम के अंदर आ चुका हूं। तो मैं इनसे ही जानना चाहता हूं कि आखिर इन्हें कैसा फील हो रहा है, जैसा कि इन्हें सरकार की तरफ से थोड़ा न्याय मिला है अभी। जी, सबसे पहले मैं मेवात आज तक में मुफ्ती साहब आपका स्वागत करता हूँ। जी अरशद भाई, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने चैनल से आपने हमारी आवाज़ को इतनी दूर तक पहुंचाया और उठाया। शुक्रिया मौलाना साहब, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं क्या बल्कि पूरे यूजर्स मेरे जानना चाहते हैं कि आखिर उस मामले में हुआ क्या है। तो फ़िलहाल मुझे सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जैसी आपकी तमन्ना थी कि वो सस्पेंड होने चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए, हम बेगुनाह थे और हम बेकसूर बेगुनाह लोगों पर पुलिस ने डंडे जो बरसाए थे, तो सरकार ने इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उस अफसर को सस्पेंड कर दिया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? जी, मैं बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहा था पहले कि शायद मुझे इंसाफ नहीं मिल पाएगा जी, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी हैं जो मेरे पास में आ रहे हैं। मसलन ये कार साहब मेरे बराबर में खड़े हुए, इन्होंने मुझे बड़ी हिम्मत दिलाई जी। और आप जैसे हजरात जब मेरे पास में आए तो मुझे बहुत ऐसा महसूस हुआ कि मुझे लगने लगा था कि मुझे इंसाफ मिलेगा। जी, मौलाना साहब, मीडिया का काम ही ये है, हम मजलूम के साथ रहते हैं। जी, कल मैंने जब ये खबर सुनी कि भाई उनको सस्पेंड कर दिया गया है तो मेरे दिल को बहुत सुकून हुआ जी। और फिर आगे जब हम गए वहाँ तो उसमें मौलाना साबिर कासमी थे, मौलाना अनवार साहब थे और शाकिर सरपंच जो शुरू से मेरे साथ में रहे थे, और हमारे यहाँ गांव के दीगर साथी मौलाना रहीमुद्दीन साहब वगैरह, इन सब ने मुझे बड़ी हिम्मत दिलाई। और वहाँ जाकर हमने एसपी, डीएसपी और गवर्नर साहब, यहाँ तक के हरियाणा के जो सीएम साहब हैं, उन सबको मेमोरेंडम पेश किया। एसडीएम साहब ने हमारी बहुत हौसला अफजाई करी और उन्होंने कहा कि मैं अब बात को आगे तक पहुँचवाऊँगा। ऐसा हमें पता चला है इसमें तो मौलाना साहब एसडीएम साहब से लेकर डीसी साहब तक, एसपी साहब तक, सभी का आपके साथ योगदान रहा है। जैसे तो आप इन सभी तमाम लोगों के लिए जिन्होंने भी आपके लिए इसमें सहयोग किया है और न्याय की मांग की है सरकार से, और न्याय आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला भी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मेरी लड़ाई यहाँ तक नहीं है कि वो सस्पेंड हो गया, बल्कि कल हमने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए सबके लिए दरख्वास्त दी है, मेमोरेंडम पेश किया है। आगे हम उन तक मुकदमा दर्ज करवाएंगे इंशाल्लाह। ये सारे लोग जो मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं और मेरे साथ ताउन कर रहे हैं और खड़े हैं, आप जैसे हजरात भी, मैं मीडिया के तमाम साथियों को, ख़ास तौर से अरशद भाई का और मेरे अपने गांव के जो साथी हैं जो आकर मुझे हौसला अफजाई और हिम्मत दे रहे हैं, और इसी तरह जो कल मेरे साथ में थे, खुसूसन शाकिर सरपंच और मौलाना साबिर कासमी साहब वगैरह, और हमारे गांव के जो बड़े हैं, उन सब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं दुआ इन सब से दरख्वास्त करता हूं कि मेरे लिए दुआ भी करें कि भाई आज मेरे साथ में हो रहा है, कल किसी दूसरे भाई के साथ में ये जुल्म, ये नाइंसाफ़ी और ये नाजायज़ बातें ना होएं। और भाई दूसरी बात ये है कि देखो, आप यही बात कर रहे थे कि भाई हमारे साथ जुल्म हुआ है और इन्होंने हमें पीटा है, लेकिन जब इनको सस्पेंड किया गया तो मुझे लगा कि भाई हमारे ऊपर के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल जायज़ बात कहते हैं और इंसाफ की बातें करते हैं। कहीं ना कहीं आपको देश के कानून पे भरोसा आपका जागा है। जो आला अधिकारी हैं, जो आला अफसरान हैं और जो सरकार के बड़े नुमाइंदे हैं, उन पे कहीं ना कहीं आपको एक विश्वास जाग चुका है। जी, मुझे पता लगा है कि ऊपर के डिपार्टमेंट में हमारे जो सरकारी अफसरान हैं बहुत अच्छे आदमी हैं और शायद हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन कानून है। इसी तरह मैं
मैं जो जिस तरह ये लोग यहाँ हमारे यहाँ बर्बरता कर कर और जुल्म कर कर एकता को ख़त्म करना चाह रहे थे, हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, मैं इन सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई हमारे जैसे लोग, हमारे जमात वाले साथी जिनको इन्होंने ज़बरदस्ती कोरोना घोषित किया, आज वो ऐसा नहीं है, इस महामारी के अंदर, इस बड़ी बीमारी के अंदर अपना प्लाज्मा डोनेट करा रहे हैं। और कल मेरे साथ में मौलाना साबिर कासमी ने जमीयत की तरफ से एक मेमोरेंडम पेश किया जिसके अंदर मेवात मॉडल के जो जितनी जमातें थी सब लोगों ने अपने प्लाज्मा ब्लड डोनेट जी ब्लड डोनेट किया और उसके लिए मेमोरेंडम पेश किया कि हम तैयार हैं सब अपना ब्लड देने के लिए। देखो ये एक बड़ी बात है, जहाँ जिस देश के अंदर तबलीगी जमात को लेके, मौलाना साद साहब को लेके और हजरत मरकज निजामुद्दीन को जिस तरीके से भड़ुआ मीडिया ने बदनाम किया था, तो आज वही जो तबलीगी जमात के साथ ये तो देश के प्रधानमंत्री भी साफ कर चुके हैं कि जो कोरोना वायरस महामारी है किसी की जात धर्म कपड़े देखकर नहीं आती, ये किसी के भी हो सकती है एक महामारी है, लेकिन उसके बावजूद कुछ दलाल मीडिया वाले और कुछ दलाल ऐसे लोग होते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, उन्होंने काफ़ी तबलीगी जमात को बदनाम किया। लेकिन आज वही तबलीगी जमात के साथी वो ये नहीं देख पा रहे कि हमारा डोनर, हमारा जो ब्लड है वो हिंदू के लिए जाएगा, मुस्लिम, वो सिर्फ ये देख रहे हैं जो भी इस महामारी से ग्रस्त है उनके लिए वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। उन्होंने सरकार के लिए मेमोरेंडम पेश कर दिया है और वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं तमाम उन लोगों के लिए जो कि कोरोना वायरस महामारी से इस वक्त पीड़ित हैं। जी तो भाई हमारी तो ये अपील है सबसे कि भाई ये जो हमारे यहाँ एकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो इस मुल्क के अंदर जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, हम तो यहाँ इसी तरह रहते आए हैं और यहाँ सबको न्याय मिलता है। और मेरी आगे भी यही उम्मीद है कि भाई इस एकता को हम, हमारे जो बिरादरान वतन हैं वो तमाम इसको ख़त्म नहीं होने देंगे और हम भी इंशाअल्लाह तहे दिल से इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। और हमारे साथी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई हम इस एकता को और इत्तेहाद को बाकी रखें, इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। और यही हमारे आगे के जो अफसरान हैं उनसे भी अपील है कि वो जिसके साथ भी न्याय हो, चाहे वो मैं हूँ, ऐसे नहीं कि भाई मेरा कुर्ता, मेरी टोपी, मेरा लिबास देख के मुझे एक तरफ कर दिया जाए, बल्कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई दूसरा हो। इसलिए भाई आज ये आवाज़ है, जुल्म के ख़िलाफ़ है, इसके अंदर हमारे लिए जो भी ताउन करेगा कल उसके बारे में ऐसे ही आवाज़ उठाई जाएगी उसके बारे में। ठीक है। तो दोस्तों ये थे मेरे सामने वही मुफ्ती साहब जिनके साथ में पुलिस की बर्बरता सामने आई थी और ये मुद्दा बड़ा हाईलाइट हुआ है। और तो फ़िलहाल मैं इस चैनल के माध्यम से तमाम पुलिस प्रशासन के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ भी पुलिस प्रशासन के ऊपर नाजायज़ जब किसी गाँव में, किसी शहर में पथराव किया जाता है तो मीडिया भागकर पुलिस की सपोर्ट में जाती है, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज बनता है कि पुलिस ही मुल्क को चलाती है और पुलिस का दबदबा होना भी ज़रूरी है। लेकिन पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि किसी बेगुनाह पे लाठी और डंडा बरसाए। तो इसलिए मैं उन्हें सतर्क करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, आगे से वो इस बात का सबक ज़रूर लें, चाहे अफसर छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे वो सिपाही हो, कोई भी XYZ, कि बेगुनाह कोई भी इंसान हो उस पर लाठी डंडा ना बरसाएं। और ख़ासकर धार्मिक जो लोग होते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज में हो, चाहे वो हिंदू समाज में हो, सिख समाज में, ईसाई समाज में हो, धार्मिक लोगों को ना छेड़ा जाए, क्योंकि ये बेचारे कुछ नहीं करते, ये सिर्फ अपने अल्लाह भगवान की इबादत में मशगूल रहते हैं। ऐसे लोगों को ना छेड़ा जाए। अगर फिर भी अगर पुलिस को ऐसा लगता है, किसी पे शक होता है, तो उसकी पूरी जाँच करे, पूछताछ करने के बाद ही इस तरीके की जो अंजाम दिया जाए। ऐसा नहीं कि बेगुनाह इंसान को बगैर पूछे ताछे रुकवाए और उस पर डंडा बरसा दे। तो मैं सभी अफसरान के लिए संदेश देना चाहता हूं। तो दोस्तों फिलहाल मौलाना साहब का ये कहना है कि उनकी बात सरकार तक पहुंची है, तो इसमें सरकार ने नरेंद्र ढुल साहब को सस्पेंड कर दिया है। तो इसलिए मैं सरकार के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मीडिया की बात भी सुनी और इन मजलूम मुफ्ती साहब की बात भी सुनी और उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। हमारे चैनल का अकाउंट नंबर और पेटीएम नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।